साफ करने का। ये नेत्र का जल क्या कर रहा है? मन को शुद्ध कर रहा है। इसलिए शबरी रोया करती, शबरी इंतजार, शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें निहारती, आँखों से रोज अपने राहें निहारती, कांटे लगे न कोई कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई कोमल है राम जी। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। कलियों में बेर बागों से, डलिया में बेर बागों से, चुन चुन के ला रही, खट्टे हो या मीठे हो, खाएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। कौआ आता डाल पर बैठता, कांव कांव करता, तो शबरी पूछती, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। देखो जरा, शबरी को केवल इंतजार है तो राम का, केवल देखो शबरी बूढ़ी है, हर बूढ़े को सुनना चाहिए। आपके बुढ़ापे में आपको किसी और का भरोसा, किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए। किसका? केवल प्रभु का इंतजार। एक उम्र हो गई, अब तो हम मरने वाले हैं, अब तो इंतजार कर ले हैं। कौआ से पूछती शबरी, मैया इंतजार केवल भगवान का करो। शबरी का जीवन बीत गया, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, पर इंतजार व्यर्थ भी तो नहीं गया ना। आए ना राम। यदि शबरी के पुकारने पर राम आए, तो हमारे और आपके पुकारने से क्यों नहीं आएंगे? शबरी इंतजार कर रही थी। शबरी ने देखा कि राम आए, पूछा कौन है? माता मैं राम हूं। अच्छा, राम आ गए। चरणों में लिपट गई, गिर गई चरणों में शबरी। शबरी राम को प्रणाम कर रही है। आज जीवन सफल हो गया। देखो, सारी जिंदगी की तपस्या कब सफल हो ये हम और आप नहीं जानते, पर सफल होगी जरूर ये जानते हैं। बिठाया शबरी ने राम को, कंदमूल फल खिलाया, राम जी खा रहे हैं। प्रसंग आता है कि शबरी ने बेर खवाए, पर बेर भी खाकर देखती है कि खट्टे तो नहीं है, और जूठे बेर खवाती है, और राम जूठे बेर खाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। शबरी बोली, राम प्रभु क्या हमें आप स्वीकार करेंगे? हम तो देखो, ना तो हमारी जाति अच्छी है, ना हमारा कुल अच्छा है, ना हमारा स्वरूप अच्छा है, हमारे में कोई गुण नहीं, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, कुछ नहीं है। तब कह रघुपति, तब रघुनाथ जी बोले, कह रघुपति सुनो, हे माता सुनो, भाव में निभाता सुनो, मानहु एक भगति करनाता। हे माता आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक ही रिश्ता मानता हूं। कौन सा रिश्ता? केवल भक्ति का। तुम्हारी जात कैसी है मैं नहीं जानता, तुम्हारा रूप रंग कैसा है मैं नहीं जानता, ना मैं देखता। भगवान रूप रंग थोड़ी देखते हैं, जात पात थोड़ी देखते हैं। सारी जातियां
भगवान की ही हैं, सारे लोग भगवान की ही संतान हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम गोरे हो कि काले हो, अमीर हो कि गरीब हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो। रसखान तो मुसलमान थे, पर भगवान की भक्ति करके भगवान को पाया रसखान ने। कहे रघुपति सुनु भामे निभाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कितना भी आपके पास गुण हो, चतुराई हो, जात अच्छी हो, सब अच्छा हो, पर भगवान से प्रेम ना हो तो क्या होगा, क्या करोगे उसका। अब सुनो माता, तुम कहती हो ना कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है, तो सुनो राम जी कह रहे हैं, शबरी माता सुनो, आपके अंदर 9 भक्ति है। आपके अंदर कितनी भक्ति है? लोगों के अंदर तो एक भी भक्ति नहीं होती, भक्ति 9 तरह की होती। कौन कौन सी माता? राम जी बोले, प्रथम भगति संतन कर संगा। तुम संतों का संग करती हो, तुम संतों की शरण में रहती हो, ये पहली भक्ति है। संतों के पास रहना, संतों से जुड़े रहना, संतों के शरण में रहना। संतों से जुड़े रहोगे तो सुखी रहोगे, संतों के ज्ञान से आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो पहली भक्ति है सत्संग करना, संतों का संग। भाई संतों का संग करोगे तो संत गालियां तो सुनाएंगे नहीं, कथा सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे तो आपका हृदय पवित्र होगा। तो आपका पहली भक्ति मजबूत है, आप संतों की शरण में हैं। शबरी के गुरु हैं मतंग ऋषि, वो वहीं रहती है गुरु जी के आश्रम में और वहीं सेवा करती है ना। तो पहली भक्ति है गुरुजनों की सेवा और शरणागति गुरुजनों में। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करो, पहली भक्ति तुम में है शबरी माता। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं से प्रेम, भगवान की कथाओं से प्रेम तो होना चाहिए। जब भी सुनने को मिले बड़ी श्रद्धा से भगवान की कथा सुनो। आपको भले पता है कथा, फिर भी सुनो। कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है। बार बार हम भगवान के बारे में सुने, बार बार कथाएं सुने। आप कहोगे हमने सारी कथाएं सुन ली, नहीं, भगवान की कथाएं सुन सुन करके यदि आपका पेट भर गया तब आप भक्त नहीं हैं। भगवान की कथाएं जितना सुनो उतनी प्यास लगे, यही सच्ची भक्ति है। और इच्छा हो कि हमें और सुनना है, और सुनना है। तो दूसरी भक्ति क्या है? कथा सुनना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, गुरु की सेवा करना, माता की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। सुनो, कल मैं बहुत बड़े बड़े संतों के पास गया दर्शन करने। वो सारे संत जानते हो क्या कह रहे थे? सारे संत कह रहे थे कि भक्ति करना हो तो क्या करें। इस पर चर्चा चल रही थी कि भक्ति कैसे करें, क्या है भक्ति। साधु संत लोग तो बेचारे भक्ति की बातें करते हैं। तो बोले कि क्या भक्ति है। हम तो सुन रहे थे केवल वहां बैठ के, हम तो श्रोता बने, सुन रहे थे संतों की वाणी। तो संत लोग कह रहे थे कि संसार की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? बोले भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं इस धरती की। सबसे बड़ी भक्ति है भूखे को भोजन और प्यासे को, और भूखे को भोजन प्यासे को पानी, यही है गौरी गोपाल की निशानी। देखो यहां पर कोई भी आता, सबको भूखे को भोजन है, प्यासे को पानी है। क्या है ये सब? हमने जीवन में यही सीखा है, सेवा। भगवान शबरी माता को राम क्यों मिल गए? क्योंकि शबरी ने अपने गुरुजनों की खूब सेवा की। शबरी को राम कब मिले? अंत में। शबरी का बैकग्राउंड क्या है? उसने खूब सेवा की है। वो नहीं जानती पूजा पाठ, वो केवल सेवा करना जानती है गुरु जी की। बस अपने माता की, पिता की, गुरुजनों की सच्चे मन से निष्कपट होकर सेवा करो। आजकल सेवक मिलना भी बड़ा कठिन है। आजकल सेवा करने वाले सेवा करते तो हैं, पर महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद उनके भीतर भी लोभ लालच जाग ही जाता है। लक्ष्मण जैसा सेवक मिलना बड़ा कठिन है।
शबरी जैसी सेविका मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए पहले क्या बनो, पहले सेवक बनो। क्या बनो? इसलिए ये दास अनिरुद्ध आप सबका सेवक बनकर आपकी सेवा करता है। वृद्ध माओ का सेवक बनकर सेवा, हमने अपने आप को सेवक बनाया। हमने लक्ष्मण जी की तरह अपने आप को बनाया कि जैसे लक्ष्मण जी राम की सेवा करते, हम भी वृद्ध माओ की सेवा लक्ष्मण जी की तरह करेंगे। सेवा, हम भी आपकी सेवा करेंगे, आपको भोजन की सेवा करेंगे, जल की सेवा करेंगे। सेवा, और इस सेवा के लिए हमें आप लोगों से भिक्षा मांगनी पड़े तो मांगेंगे, पर सेवा करेंगे। जब तक जिएंगे सेवा करेंगे। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई मूर्ख कहे, कोई कुछ भी कहे, पर सेवा करेंगे। सेवा, इसलिए गौरी गोपाल में निरंतर अखंड क्या चल रही है? सेवा। और आपको यहां सेवा का दर्शन भी हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना है? सबसे बड़ी भक्ति क्या है? एक आदमी माला जप रहा, सीताराम सीताराम सीताराम, और एक आदमी सेवा कर रहा है। किसी भूखे को भोजन करा रहा, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा। एक आदमी केवल पेड़ की छांव में बैठ के राम राम जप रहा, एक भक्ति कर रहा। सुनो, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो बैठ के केवल भजन कर रहे हैं, राम राम सीताराम 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 सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जप रहे हैं। ठीक, एक तो ये लोग हैं जो केवल भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन। ठीक है, एक पक्ष ही है। एक दूसरा पक्ष है, एक दूसरे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोग जो दिन भर कमा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और फिर कमा कमा करके और किसी भक्त को, भूखे को पेट भर रोटी खवा रहे हैं। आप जैसे लोग प्यासे को पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़ा नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं, चप्पल नहीं है तो चप्पल की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताओ, एक वो है जो केवल भगवान का नाम जप रहा है, एक वो है जो मानव जाति की सेवा करने के लिए अपना पसीना बहाता है और 4 पैसे कमाता है, इसलिए कि इस 4 पैसे से किसी का पेट भर जाए, किसी के काम में आ जाऊं। अब बताओ, आप दोनों में किसे ज्यादा नंबर दोगे, किसे श्रेष्ठ मानोगे? इसलिए माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं, दिन भर माला जपने वाले से ज्यादा श्रेष्ठ वो लोग हैं जो पैसा कमाकर ईमानदारी का और किसी भूखे के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं कि भैया तुम रोटी खा लो, तुम पानी पी लो। ये दास अनिरुद्ध, सोचो हमारी हिम्मत नहीं होती काम करने की, फिर भी हमें काम करना रहता है। काम करते हैं इसलिए कि हमारे काम करने से, हमारे प्रार्थना करने से आप लोग सहयोग करते हो, तो आपके सहयोग से हजारों साधु संतों का, सैकड़ों वृद्ध माओं का, 150 विद्यार्थियों का और आप जैसे आए हुए तीर्थयात्रियों का यदि भोजन करके भला हो रहा है, गौरी गोपाल की ओर से माताओं को सेवा मिल रही है, रहने को छाया, खाने को रोटी। आप लोगों को भी सोचो, गौरी गोपाल में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग ना दोपहर में भी यहीं आके विश्राम करते हैं। आपको पता है, आपने किसी भक्त को घंटे भर का भी आश्रय दिया, यह भी पुण्य है। आपकी छाया में कोई भक्त घंटे भर बैठा, आप एयरपोर्ट पे जाओ, यदि आपकी फ्लाइट लेट होती है या किसी कारणवश घंटे 2 घंटे लेट हो गई, तो वहां पर ना एक वेटिंग रूम होता है या हॉल होता है, उसका अलग से चार्ज लगता है। पता आपको, एयरपोर्ट में 1 घंटा बैठने का, आधा घंटा बैठने का या 4 घंटा बैठने का 10-10 हजार रुपए लगता है, 5-5 हजार रुपए लगता है। और वहां पर पानी की बोतल आपको फ्री में फिर वो देते हैं, थोड़ा नाश्ता फ्री में कराते हैं। मतलब 10,000 20,000 रुपए लेकर के घंटे 2 घंटे आपको रेस्ट करना, वहां बढ़िया व्यवस्था लेटने की है कि घंटे 2 घंटे आप विश्राम करिए, तो लोग पैसा देके वो भरा ही रहता है। एक बार मेरी फ्लाइट लेट हो गई तो मैंने पैसे तो नहीं दिए, पर चूंकि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मुझे लोगों ने वहीं ले जाके बैठा दिया। तब मैंने वहां बैठ के पूछा कि भाई साहब ये जगह कैसी है?
यहाँ सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? जो लोग वहां बैठे हैं भीड़ में, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले यहाँ महाराज जी जो आता है उसे पैसा देना पड़ता है। तो हमने पूछा कितना? आपके लगाए पेड़ की छांव पे कोई साधु बैठा, कोई भक्त बैठा, तो वो पुण्य आपको मिलेगा, इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए। चिड़िया घोंसला बनाए आपके पेड़ पर, पुण्य मिलता है। हाँ या ना? नर्मदा परिक्रमा होती है, तो नर्मदा के किनारे जिन लोगों का घर है, वो घर वाले क्या करते हैं? परिक्रमा वासियों को रात को अपना भोजन भी करा देते, भैया आओ भोजन कर लो, रात को यहीं सो जाना। ये भी तो एक पुण्य है। आपने किसी को रात भर के लिए आश्रय दिया, बताओ ये पाप है कि पुण्य है? किसी यात्री को आपने भोजन दे दिया और किसी यात्री को आपने आश्रय दे दिया विश्राम का, रात का, पुण्य है। यही काम वर्षों से गौरी गोपाल में हो रहा है। लोग आते हैं प्रेम से प्रसाद, और ये सब आपके सहयोग से, आप लोग सहयोग करते हो तो आपके द्वारा माताओं को छाया मिलती है, माओं को आश्रय मिलता है, भक्तों को आश्रय मिलता है। जब आप किसी को आश्रय देते हैं तो भगवान भी आपको आश्रय देते हैं। आपका किसी का घर ना बन रहा हो, जैसे आप लोग घर बनवाना चाहते हैं और घर नहीं बन रहा है, बड़ी अड़चन आ रही है, तो क्या करें? तो एक छोटा सा उपाय बताता हूं, कर लेना, घर जल्दी बन जाएगा आपका। घर बनने में जो अड़ंगे आ रहे हैं समाप्त हो जाएंगे। क्या करना है? एक घड़ा लेना है। क्या लेना है? एक छोटा सा घड़ा, और घड़े को कहीं पेड़ पर या आप अपने घर में कहीं ऊपर छत में कोने में टेढ़ा करके रख दीजिए। फिर क्या होगा? उस घड़े में चिड़िया आएगी, अपना घोंसला बना लेगी। उस घड़े में चिड़िया क्या करेगी? घास वास लाके जमा लेगी और फिर उसमें अपने अंडे दे देगी। फिर उसमें उसका घर बसेगा, उसका परिवार। जब आप किसी के लिए घर बनाते हैं, चिड़िया के लिए, तो भगवान आपके लिए बना देते हैं। चलो, तुमने किसी का बना, जब तुम किसी का बनाते हो तो तुम्हारा बनता है। तुम किसी का बिगाड़ते हो तो तुम्हारा बिगड़ता है। इसलिए आपके आसपास चिड़िया होती ही है। अब देखो, अब चिड़ियाओं का ये सीजन चल रहा है। अब चिड़िया, बारिश आने वाली है, तो बारिश के पहले ना चिड़िया लोग अपना घोंसला बनाती हैं। अभी गर्मी में सारी हरी हरी सूखी सूखी घास लाएंगी, और अब घोंसला बनाना स्टार्ट हो चुका चिड़ियों का, पता आपको? आपने देखा होगा इस समय, इस मौसम में देखिएगा चिड़ियों के चोंच में ना तिनका दबा होगा। कहीं भी चिड़िया जाएगी, एक तिनका उठाएगी, फुर्र से उड़ जाएगी। मतलब ये चिड़िया तिनके इकट्ठे क्यों कर रही है? वो कहीं ना कहीं अपना घर बना रही है। तो आप उसकी क्या मदद कर सकते हैं? एक घड़ा, उसको आसान हो जाएगा। ऐसी जगह पर जहां बिल्ली बिल्ली ना पहुंचे, पेड़ पर कहीं भी अपने घर के ऊपर सेफ्टी दे करके आप एक चिड़िया के लिए व्यवस्था करो। आपकी व्यवस्था ईश्वर ना करें तो कह देना। आप किसी वृद्ध मां को, जो बेचारी घर से निकाली सताई गई, आप उन्हें आश्रय दे दो। भले गौरी गोपाल में एक कमरा बनवाकर वृद्ध मां को आप दे दो, तो ये भी आश्रय है कि आप, बहुत लोगों ने कमरे बनवाकर वृद्ध मां को दिए, आप सबने दिया, तब माता यहां रहती हैं। तो किसी ने कमरे का सहयोग किया, किसी ने छाया का कि मैं एक कमरे की छत डलवाऊंगी या डलवाऊंगा। अभी संत निवास बन रहा है, बनेगा, आप सब सहयोग करेंगे तो संत लोग बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें आश्रय मिलेगा। आप किसी संत को आश्रय दीजिए, आपको ईश्वर आश्रय की व्यवस्था करेगा। इसलिए संतों का संत निवास आप भी सहयोग दे करके सहयोग कर सकते हैं, छोटा छोटा आपका योगदान। तो जीवन में सेवा करो। सेवा तीसरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। बात समझ में आई? सेवा क्या है? सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट दजिगान। भगवान का गुणगान निष्कपट होकर करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना ये पांचवी भक्ति है। भगवान का नाम, परम नाम जप के पीछे शर्त है, विश्वास के साथ नाम जप होना चाहिए। सज्जन भाव रखना, कैसे बनो? सज्जन बनो, ये छठवीं भक्ति है। सब में ईश्वर को देखना, सातवीं भक्ति है। जितना मिल जाए संतुष्ट रहना, आठवीं भक्ति है। सरल हो जाना, भगवान पे भरोसा करना, नवम, ये नौवीं भक्ति है। और 9 में से एक भी जिनके पास होगी कल्याण हो जाएगा। तो कम से कम 9 भक्ति ना हो पाए तो एक भक्ति करिए, 9 में से एक को ग्रहण कीजिए, एक को स्वीकार कीजिए। कह करके शबरी पर कृपा हुई। शबरी दर्शन करते करते योग अग्नि में जल करके भगवान में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब शबरी ने आगे कहा कि प्रभु आप आगे जाओ, सुग्रीव से मित्रता होगी। आप नारद जी आए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत आए, हनुमान जी आए, ब्राह्मण बनकर आए। राम जी से बोले आप कौन? हनुमान जी बोले आप कौन? सोचिए, हनुमान जी भी राम को नहीं पहचान पाए। जब हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई राम जी से, तो हनुमान जी भी राम को, जोर से सोचो कि भगवान को हनुमान जी नहीं पहचान पाए तो भला भगवान को हम और आप कितना पहचानेंगे? हनुमान जी नहीं पहचाने। कौन है आप? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वन वीरा। कौन हो आप? हनुमान जी कह रहे। तब हनुमान जी बोले, राम जी बोले, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। हम कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हैं। हमारी पत्नी को हरण कर लिया है यहाँ एक रावण नाम के दुष्ट ने। हम उसी पत्नी की खोज में निकले हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो भगवान है। हनुमान जी प्रभु पहचानी पर्यों गही चरना। हनुमान जी पहचान गए ये मेरे प्रभु है, चरणों में गिर पड़े। सो सुख उमा जाय नहीं वरना, पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। हनुमान जी चरणों में गिरे हैं पर राम जी उठा नहीं रहे हैं, गले नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए हैं। हनुमान जी क्या बन के आए हैं? पंडित जी। राम जी बोले आप जैसे हो वैसे ही आओ मेरे पास। अभी आपके पास कपट का रूप है, आप हैं कुछ और बने हैं कुछ और। इसलिए भगवान के पास कैसे जाओ? जैसे हो वैसे ही जाओ। हो कुछ और दिखना और कुछ चाह रहे हैं, तब भगवान स्वीकार नहीं करेंगे कि तुम्हारे अंदर कपट है। जैसे हो निष्कपट हो कर जाओ। कैसे जाओ? निष्कपट बन जाओ। तब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, अपने यथार्थ रूप में, और चरणों में गिरे। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, कुटिल हूँ, मोह बस आपको पहचान नहीं पाया। हनुमान जी के चरणों, हनुमान जी चरणों में गिरे, अपने रूप में आकर राज तिलक कर दिया। सुग्रीव को क्या बना दिया? किष्किंधा का। और जैसे ही राजा बने तो बाली आ गया। बाली ने मैदानम को मार दिया। और जब आया तो बाली बोला अच्छा, राजा बनने के कारण तुमने ही इस मय नाम के दानव को मुझे मारने के लिए भेजा था। सुग्रीव ये तुम्हारा षड्यंत्र था। अब देखो पूरी बात बिल्कुल गलत हो गई बात। अच्छा बाली ने गलती क्या की? बाली ने सुग्रीव का पक्ष सुना ही नहीं और पकड़ करके सुग्रीव को उठाकर राज सिंहासन से मारना शुरू कर दिया। दे मुंह पे तमाचा, दे गदा मारा। सुग्रीव बेचारा भागा,
खड़ा रहा तो मारता रहा, वो बड़ा बलवान था ना बाली। तो सुग्रीव को इतना मारा कि सुग्रीव बिल्कुल मरने की स्थिति में। तब लोगों ने कहा कि सुग्रीव तू भाग जा। तब वो भाग गया, रहता तो मर जाता। अब बताओ, सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, पर दोनों दुश्मन कैसे हो गए? गलत फहमी के कारण। बोलो हाँ। बाली को चाहिए क्या था कि वो एक बार सुग्रीव को बोलने का मौका तो देता, लेकिन वो बोलने का मौका ही नहीं दिया। बोले तू तो यही चाहता था कि मैं मर जाऊं और तू राजा बन जा। एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। इसलिए कहता हूं, रिश्ते तब टूटते हैं जब आप अपनी बात तो कहते हैं पर सामने वाले की बात सुनते नहीं हैं। उसका क्या पक्ष है, वो क्यों ऐसी गलती की, क्या कारण था, क्या वजह थी, किसने कहा, एक बार उसका पक्ष जरूर सुनना चाहिए। भाई भाई में दोनों भाइयों का पक्ष सुनना चाहिए। बड़ा भाई छोटे का पक्ष सुने, छोटा बड़े का पक्ष सुने। होता क्या है, पति पत्नी का पक्ष नहीं सुनता, अरे तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसी ही हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब पक्ष ना सुना जाए। इसलिए कहता हूं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो। कभी भी लड़ाई हो, किसी की लड़ाई हो, कोई बात हो, तो एक बार क्लियर कर लेना चाहिए कि ये बात है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं होती जिस बात पर लड़ाई होती है। बोलो हाँ। किसी ने कुछ भड़का दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसी को सत्य मान लिया। जैसे मंथरा की बात को कैकई सत्य मान के पूरे घर में आग लगा दी। देखो, भड़काने से ही तो टूट गया ना। इसलिए सावधान। कैकई ने अपना पक्ष तो सुनाया दशरथ जी को कि हमें 2 वरदान चाहिए। आपने मेरे बेटे को ननिहाल भेज दिया और अपने बेटे को राजा बनाने की तैयारी करने लग गए। लेकिन कैकई ने दशरथ जी का पक्ष नहीं सुना। दशरथ जी कह रहे थे कि कैकई, मैं तुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, तूने तो कहा था कि राम को राजा बनाओ। कैकई बोली कि आप तो 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। दशरथ जी बोले नहीं, तैयारी तो कल से शुरू हुई है, हम गुरुजी के पास कल ही गए थे पूछने कि राम को राजा कब बनाए। पर मंथरा ने बता दिया था कैकई को कि 1 महीने से झूठा बता दिया, और कैकई ने उस मंथरा के झूठ को सच मान लिया। मंथरा ने यह बताया कि राम को राजा बनने की तैयारी तो महीनों से चल रही है। पर दशरथ जी बोले कि नहीं, तैयारी तो कल से चालू हुई। कल से नहीं बल्कि आज से। कल मैं गुरुजी से पूछ के गया, नहीं कल राम राजा बनेंगे, आज की ही बात है। आज सवेरे गुरुजी के पास गए और तैयारी शुरू हो गई कि कल राम को राजा बनाएंगे। आज ही बात स्टार्ट हुई और कल ही राम राजा बनेंगे। तो दशरथ जी को अपनी पत्नी के कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिला, कैकई से मिलना हुआ नहीं। मंत्री संतरी को आज्ञा दे दी कि ये तैयारी करो। वो नगर में फैल गई और मंथरा ने क्या भड़का दिया कि राम को राजा बनने की तैयारी 1 महीने से, जबकि आज की ही बात थी वो सारी। लेकिन कैकई ने दशरथ जी को अपना पक्ष रखने का मौका यदि दिया होता तो ये विवाद ना होता। इसलिए मेरी माँ ये कथाएं ये सिखाती हैं कि आपस के झगड़े कैसे होते हैं, कैसे उन्हें रोका जा सकता है। तो आपस के झगड़ों को रोकने के लिए क्या करोगे? उत्तर दो, बोलो। कभी भी विवाद होगा तो दोनों पक्षों को सुनोगे। पत्नी का पक्ष भी सुनो, पति का पक्ष भी सुनो, हैं? सुनते ही नहीं। ये देखो पीड़ित पति बैठे हमारे सामने। कहां आपकी पत्नी? कौन? भैया नहीं सुनती हो। पति पीड़ित हैं आपके, कह रहे हैं हमारी तो सुनती ही नहीं, अपना अपना सुना के मुंह फुला लेती है ना? क्यों मैया? ए मेरी माँ लाल, आप अपने पति की सुनती हो? सुन लिया करो बेचारे की। हमें तो पतियों पे बड़ी दया आती है। बेचारे रो भी नहीं सकते। मैया बैठो। पत्नियां तो रो लेती हैं, अपना दुख हल्का कर लेती।